दूरियां। रविवार का दिन था। घंटी बजने की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला। सामने समर खड़ा था। वह पापा से मिलने आया था। आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा था। पापा से बातचीत करने के बाद वह चला गया। वह बेहद खुशी की बात थी, पर पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि समर अमेरिका जाए। वैसे तो समर और मैं एक दूसरे को जानते थे और वह मुझे अच्छा भी लगता था। सबसे खुशी की बात यह थी कि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह एक साल फाइनल ईयर का टॉपर भी था। पापा भी उसी कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अमेरिका जाने से पहले समर से एक बार मुलाकात हुई थी। वो बहुत खुश था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह समझ जाए, पर वह नहीं समझा। पता नहीं, शायद समझकर भी ना समझी दिखाई थी उसने। लेकिन प्यार कहाँ कुछ मांगता है। प्यार तो बस प्यार होता है। वह बोल रहा था, अरे नैना, नाराज़ हो क्या? मैंने कहा नहीं। तो उसने अपने अंदाज में कहा, अरे मैं गया और अभी 2 साल में वापस आया। तब तक तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। मैंने कहा, मुझे भूलोगे तो नहीं? वह बोला, क्या बात करती हो नैना, तुम भी कोई भूलने की चीज़ हो। तुम मुझे हमेशा याद आओगी। पहले मैं उस लायक बन जाऊं कि सर से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। समर की यही बातें मेरी उम्मीद को और पक्का कर गई। एक उम्मीद ही तो होती है जो इंसान को जीने का हौसला देती है और जिसके बल पर वह बरसों जी सकता है। एक नए जोश के साथ मैं फिर से पढ़ाई में बिजी हो गई। मेरा 2nd ईयर पूरा हुआ, फिर फाइनल ईयर पूरा हुआ। मैं और पढ़ना चाहती थी। एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं पढ़ना चाहती थी। मुझे किसी से तरह से समर के आने तक का समय निकालना था। मैं मम्मी से बार बार बोल रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन पापा और सारे रिश्तेदारों का कहना था कि शादी समय पर हो जानी चाहिए, नहीं तो अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल चले जाते हैं। दादी उधर राग अलाप रही थी, बेटा मेरे जाने से पहले शादी कर दे। नैना को दुल्हन बना देखना चाहती हूँ, फिर सुकून से जा सकूँगी। मैंने कहा, दादी तुम्हें कुछ नहीं होगा। 2 साल मुझे और पढ़ लेने दो, फिर तुम जिससे कहोगी उससे शादी कर लूँगी। मगर कोई मानने को तैयार ही नहीं था और न कोई मेरा सुनने वाला। माँ मेरी बात को समझ सकती थी, पर उनकी भी किसी ने नहीं सुनी। मैंने मम्मी से कहा मैं समर से शादी करना चाहती हूँ, तो मम्मी ने उल्टा मुझे ही समझाया कि बेटा वह अगर नहीं लौटा तो हम क्या करेंगे। उसने वहाँ पर ही किसी से शादी कर ली तो तुम क्या करोगी? तुम इतने इंतज़ार के बाद क्या करोगी? मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। क्या लड़कियाँ अकेली नहीं रह सकती? अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, तो अकेली भी इस समाज से लड़ सकती है। माँ ने कहा, नैना ऐसा नहीं है। समाज को क्या मुँह दिखाएंगे? हमारा समाज हजारों प्रश्न खड़ा करेगा, किस किस को उत्तर देंगे? और पापा और दादी तो सुनेंगे ही नहीं। उचित यही है कि तुम पापा और दादी की बात मान लो। फिर मैंने पापा को मनाने की कोशिश की और कहा, पापा मैं 2 साल शादी नहीं करूँगी। मुझे पीजी कर लेने दो, फिर मैं शादी करूँगी। मैंने किसी तरह से अपनी शादी 2 साल न करने के लिए पापा को राज़ी कर लिया। अपनी पढ़ाई पूरी की।
बीच बीच में समर से बातें होती रहती थी। मैंने पूछा कि कब आओगे समर, तो उसने अभी और 2 साल का वक्त मांगा। इतने दिन और रुकना असंभव था क्योंकि पापा रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी तय कर दी। राज बहुत नेक इंसान थे, पढ़े लिखे थे, मुझे शादी करनी पड़ी। राज एक जाने माने डॉक्टर थे। उनको कई बार ऑपरेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था, कभी दिल्ली कभी मुंबई। वे रिसर्च के काम में भी व्यस्त रहते थे। मैं घर में अकेली बोर हो जाती थी। फिर मैंने भी जॉब करने का निर्णय ले लिया। धीरे धीरे 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। मैं जॉब में मस्त रहने लगी और आज अपने काम में खूब बिजी रहते। कितने कितने दिनों तक तो हम लोग मिलते भी नहीं थे। इस तरह हमारे आपस की दूरियां बढ़ती गईं। उसी समय समर भी भारत लौटा था। मैं बहुत खुश थी। हम लोग आए दिन मिला करते थे। वह यहाँ एक कंपनी खोलना चाहता था। वह हर बात में मेरी राय लेता। कभी कभी मैं जब बहुत उदास हो जाती तो समर को फ़ोन करती। वह प्यार से मेरी बात सुनता और मुझे बोलता कि ज़्यादा टेंशन मत लो, जो हुआ सो हुआ। हम अब एक अच्छे दोस्त तो बनकर रह ही सकते हैं। लेकिन पता नहीं मैं क्यों उसके दोस्ती को दोस्ती नहीं बनाकर रखना चाहती थी। वह तो मेरा ख्वाब था। समर को अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। वह कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं होता, मेरी बात को अच्छे से सुनता और मेरी फीलिंग्स भी समझता। अब मैं ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मुझे ऑफिस के बाद उसका साथ बहुत अच्छा लगता था। शायद वह भी मेरे साथ अच्छा महसूस करता था। मेरा इंतज़ार शायद ख़त्म हुआ था, पर यह भी सच था कि मैं अब वह नैना नहीं थी जिस पर समर का पूरा अधिकार हो। फिर भी ऐसा कौन सा हमारे बीच में एक रिश्ता था जो हमें जुदा होने से रोकता था। मेरा भी एक घर था, मैं भी अपने दायरे को नहीं लांघ सकती थी। फिर भी समर के अलग होना बहुत तकलीफ़ देता था। समर भी मेरा साथ चाहता था। राज कभी कभी तो 2-3 दिनों बाद घर लौटते थे। हाँ, उनका काम था, उनकी प्रसिद्धि थी, पर इन सब के बीच तो मैं भी तो थी। शायद इतने सब टेंशन के बीच वो मुझे समय ही नहीं दे पाते थे। उन्हें इस बात का दुख भी था, लेकिन वे अपने काम के आगे कुछ भी सोच नहीं पाते थे। मैं भी कुछ पल उनके साथ बिताना चाहती थी, कुछ अपने मन की बात उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन वे सुनना ही नहीं चाहते थे। फिर दिनों दिन दूरियां बढ़ती गईं। मैंने जॉब छोड़ दिया था और समर के साथ ही काम करने लगी थी। समर के साथ बिताए लम्हों को याद करके बस उसमें ही खोई रहती। कई बार जब राज घर में रहते थे तब वे मेरा साथ चाहते थे, लेकिन मैं अपने काम में व्यस्त रहती थी। मेरी और समर की दोस्ती का उनको पता चल गया था। वे नहीं चाहते थे कि मैं समर के साथ काम करूं। मैं सोचती थी कि राज खुद डॉक्टर हैं, लेकिन घर में रहने वाले मरीज को ही नहीं देख पाए कि उसकी बीमारी क्या है। अब वे मेरा साथ चाहते थे, मुझे खुशियों से भर देना चाहते थे, मगर ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या नहीं। समर से मिलना जुलना अब राज को पसंद नहीं था। एक दिन समर अमेरिका चला गया। मैं समझ नहीं पाई कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका मैसेज आया था जिसमें उसने लिखा था, नैना, जब कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ का सॉल्यूशन नज़र ना आए तब शायद दूरियां बनाना ही उचित होता है। दुख तो बहुत होता है, लेकिन जो भी होता है
सबके लिए अच्छा होता है और हमको जो रास्ता दिखता है वह सही जगह पहुंचाता है। इसलिए कभी कभी दूरियां भी बहुत कुछ दे जाती हैं। मैं मायूस होकर रास्ते से घर लौट रही थी, तभी राज का फ़ोन आया। तुम जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। घर जाकर देखा तो उन्होंने मेरे लिए एक नई नवेली दुल्हन जैसा घर सजा रखा था। मुझे देखते ही अपने आगोश में लेकर कहने लगे, नैना, मुझे अपने रिसर्च के लिए बेस्ट अवार्ड मिला है और सब तुम्हारी ही वजह से है। तुम नहीं होती तो शायद मैं यह नहीं कर सकता था। यह अवार्ड तुम्हारे लिए है। मैं मन ही मन सोच रही थी कि यह मैं क्या कर रही थी। समर मेरा अतीत था, मगर राज मेरा वर्तमान। उस दिन उन्होंने मुझे रानी की तरह रखा। जब हम सोने के लिए गए तो हमारे बीच में एक अलग ही रिश्ता था। पता नहीं कौन किसका गुनहगार था। राज ने कहा, नैना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यह सब तुम्हारे लिए ही था। आज से हमारी नई ज़िंदगी होगी और हर खुशी तुम्हारी होगी। और सच, उस दिन हम दोनों सही रीति से एक दूसरे के हो गए। अब तो ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। जल्द ही घर में फूल खिलने वाला था, जो हमारी खुशियों को और चार चांद लगाने वाला था। कभी कभी समर का फ़ोन आता था, लेकिन हम एक दोस्त की तरह थे। उसने अच्छी दोस्ती निभाई थी और एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे संभाला और सही रास्ता दिखाया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी से खुश थी। समर को लेकर कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ लोग ज़िंदगी में आते हैं और सही राह दिखा जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।